नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी का वैश्य कसोधन समाज मुंबई महाराष्ट्र के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि हर शनिवार या रविवार को आपको इस चैनल के माध्यम से एक नई समझ समाज के प्रति बोलिए, राष्ट्र के प्रति बोलिए, परिवार के प्रति बोलिए या आपके प्रति कहीं ना कहीं आपको समझ दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप कसोधन समाज से कसोधन समाज के बिरादरी से हैं, आप संस्था से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी किसी भी कसोधन बिरादरी से कहीं ना कहीं आप संपर्क में है, तो कृपया ये जो वीडियो है उनको बताने का प्रयास कीजिएगा। कसोधन समाज में तीन बहुत महत्वपूर्ण, आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ मित्रों, तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं उसमें कसोधन है क्या। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो है अभी हाल ही में कसोधन बिरादरी की तरफ से ये आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कसोधन बिरादरी की तरफ से कसोधन उड़ान, ये जो अखबार का अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया। तीन चीज़ जैसे मैं बता रहा था कि तीन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले कि जितने लोग बिखरे हुए, अगर आपके समझ में कोई है, बिरादरी है, कसोधन बिरादरी का कोई व्यक्ति है, तो उसको एक जगह पे लाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं उनको संपर्क कीजिएगा किसी न किसी बिरादरी से संबंधित संस्था से। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ कि 1994 से मैं इनडायरेक्टली या एक्सीडेंटली बोलिए, मैं संस्था से जुड़ा। मैं वैश्य कसोधन समाज मुंबई से मैं जुड़ा हूँ। और मैं देखता था बचपन में, तो छोटा था तो मैं देखा करता था, हम बाबूजी को देखा करते थे, सरजू नाना जी को देखा करते थे, हम शिवड़ी वाले नाना को हम देखा करते थे, हम मोतीलाल गुप्ता जी जो, उनको हम देखा करते थे। तो ये सभी से संपर्क में रह के बहुत सारे चीज़, माननीय सम्मानीय विजय प्रकाश जी, उनको हमने देखा, सभी को हमने काम करते हुए देखा। और एक चीज़ समझ में आई, आप जिस समाज में रहते हैं मित्रों, उस समाज के बारे में अच्छा सोचिए। आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप जिस समाज में रहते हैं, किसी भी समाज में रहते होंगे, उस समाज के बारे में, उस संस्था के बारे में, उस बिरादरी के बारे में अच्छा सोचिए। आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। ये मेरा विश्वास है, मैंने खुद इसको अनुभव किया है। तो हमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहले जो समाज बिखरा है उसको एक लाने का कोशिश कीजिएगा, जिसको हम लोग एकता बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एकत्र होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग, 95% लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित तो हो चुके। अब हमारा दूसरा काम है संगठित होना। जो हमारा समाज का पहला लक्ष्य है, एकत्रित होना, एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, एकत्रित आइए। कहीं ना कहीं आपको एकत्रित होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है, देखिए, जो एकत्र हो जाता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को कहानी याद आ रही है कि एक पिता थे, उसके 4 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत आपस में लड़ाई करते थे। तो एक दिन वो बोले कि भाई, अगर ये ऐसे लड़ते रहेंगे तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो उन्होंने बोले इनको समझ देनी बहुत ज़रूरी। तो उन्होंने बोला, आप लोग 4 लकड़ियाँ तोड़ कर लेकर आओ। तो चारों जन छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ कर लेके आते हैं और कहते हैं कि चलो इसको तोड़ के दिखाओ। तो लकड़ी को तोड़ दिया जाता है। लकड़ी को तोड़ने के बाद कहा जाता है कि चलो, अब ये लकड़ी को तो आपने तोड़ दिया, अब इसको एकत्रित कीजिएगा और एकत्रित हुए लकड़ी को तोड़िए। फिर मुश्किल था फिर वो लोग बोलने लगे, उनके बच्चे बोलने लगे, पापा ये तो बहुत मुश्किल है, ये एक तोड़ना आसान है लेकिन सबको एक साथ तोड़ना मुश्किल है। यही मैं बात कर रहा हूँ, एकत्व की बात कर रहा हूँ। भगवत गीता में भी एकत्व ध्यान के बारे में बताया गया है। तो मित्रों, हमें एक होना बहुत जरूरी है। किसी भी माध्यम से आप लड़ाई लड़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एकत्रित होइए, क्योंकि हम सबका एकत्रित होना जरूरी है। लेकिन अब एकत्रित हो गए तो नेक्स्ट क्या करें। तो नेक्स्ट है दिशा। हमें सही दिशा की ज़रूरत है। एकत्रित हो गए, लेकिन एकत्रित होने के बाद जब मैं 2011 में कसोधन बिरादरी के वैश्य कसोधन समाज के मैं पदाधिकारी बना था, तो मेरा यही लक्ष्य था, पहले लोगों को एकत्रित करना है। तो एकत्रित हो गए। अब एकत्रित करने के बाद सही दिशा। आज हमारा समाज बहुत अच्छा है, अग्रवत समाज है। और कहीं ना कहीं जो अभाव जो आ रहा है वो है सही दिशा का। हमें सही दिशा में हमें आना है। और सही दिशा में जब हम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सही दिशा मिलने के बाद समाज में एक नई जागृति का निर्माण होगा।
तो तीसरे नंबर पे आता है जागृति। जागृत हो जाइएगा। जागृत इंसान को आप गुलाम नहीं बना सकते, जागृत इंसान को गुलाम नहीं बना सकते, ना उसको उल्लू बना सकते, ना हम उसको कभी कुछ गलत संदेश दे सकते हैं। जागृत होना जरूरी है। 3 चीज़ पर काम करना है, एकत्रित होना है, एकत्व में आना है, दूसरा सही दिशा की तरफ जाना है। एक हर साल हमें एक एजेंडा बनाना है। इस साल का एजेंडा स्कूल बनाना, इस साल का एजेंडा है धर्मशाला बनाना, इस साल का एजेंडा लोगों को एकत्रित करना। हर साल जितने भी हमारे पदाधिकारी गण देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक आपको एकत्रित होके एक दिशा में आना जरूरी है। सभी के यहाँ पे प्रॉब्लम है, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है मित्रों। जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। तुझे संभाल कर रखा था ये जिंदगी, तो मुफ्त में कहीं बदनाम न हो जाए। तो ये मौका मिला है हम सभी को समाज सेवा करने का, जितने लोग हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा करने के लिए पद की ज़रूरत है। मैं इस पर फिर कभी बात करूंगा इस विषय को लेकर, लेकिन आज हमें 3 चीज़ों को समझ के लेना है। सबसे पहले हमें एकत्व बनना है, एक में आना है। दूसरा हमें दूसरे नंबर पे आना है, हमें सही दिशा को पकड़ना है, सही, और एकत्र होकर हम अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। कोई यहाँ पर काम कर रहा है, कोई वहाँ पर काम कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। चारों अगर 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 ये एक चीज़ है, समझो ये, हाँ, ये समझो ये नेम प्लेट है, और ये नेम प्लेट को कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है। जब हम इसको चारों तरफ से खींचेंगे तो ये उधर ही रुका रहेगा। समझो ये 5 मिनट के लिए समझिए ये एक समाज है, और उसको कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से, तो ये स्टिल रहेगा। लेकिन अगर चारों जन इसको एक दिशा देंगे तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो हमें एक दिशा की तरफ जाना है। और आखिरी का जो है जागृत होना। आपका जागना बहुत ज़रूरी है। साइंस कहता है, मनोवैज्ञानिक साइंस कहता है कि हम 90% सोए हुए हैं। हम कभी जागते हैं, कुछ ही देर के लिए हम जागते फिर सो जाते हैं। आप मुझे जागते हुए देख रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आप कहीं ना कहीं बेहोशी में चले गए होंगे। तो जागृत हो जाइएगा। हम हर हफ्ते हम हर हफ्ते वैश्य कसोदन समाज मुंबई के इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आपसे बात करेंगे। हम नए शख्सियत को भी लेकर आएंगे, लेकिन एक शुरुआत है। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है मित्रों, कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछले लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने इस कसोदन समाज को जिंदा रखा है, ऑक्सीजन देने का काम किया है। इन्होंने ऑक्सीजन दिया है। अब ये ऑक्सीजन तो मिल गया है, हम तो क्योर हो गए, बस अब भागने का काम करना है, अब उड़ना है। कसोदन उड़ान की उड़नी है। और हर बार मैं आपको लेकर आऊँगा कुछ ना कुछ अच्छी बातें लेकर, लेकिन अच्छी बातें ठीक है, लेकिन उसको कृति में भी उतारना है। तो इस हफ्ते आपको 3 चीज़ों पर काम करना है। पहले एकत्व, दूसरा सही दिशा, और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जागृत। जाग जाइएगा। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। गांव शहर में है अंधियारी, गली गली में है चिंगारी, उस चिंगारी को मशाल बनाकर एक नया इतिहास बना। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, बढ़ जाएगी तेरी ताकत, उस ताकत का मंथन कर कर एक नया इतिहास बना। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। झूठे अहंकार में फंसे हुए हैं, कर्म कांड में उलझ रहे हैं, ज्ञान प्रकाश दिखाकर बंधु एक नया इतिहास बना। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। अजब गजब तस्वीर बनी है, समाज तितर बितर गया है, एक होकर एक कराकर एक नया इतिहास बना। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। जाग कसोधन वीर कसोधन मन का दीप जला। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम फिर मिलेंगे, और कनेक्टेड रहिएगा। इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। ये नेशनल जो हमारा कसोधन समाज राष्ट्रीय लेवल का जो चैनल है ये, और इसमें हम कोशिश करेंगे, ये पहला चैनल है, पहला कसोधन समाज बिरादरी के लिए बनाया गया पहला डेडिकेटेड चैनल है मित्रों। आप भी अपनी बात यहाँ पर कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद। अगली बार मैं किस विषय पर बात करूँ ये कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।